सुप्रभात प्यारे बच्चों। ये भी आपके ये पॉलिटिकल पार्टी में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन सम रिफॉर्म्स टू स्ट्रेंथ द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। राजनीतिक दलों के कामकाज को सुदृढ़ करने के लिए कुछ सुधारों का उल्लेख कीजिए। इसमें फर्स्ट पॉइंट है एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल करने से रोकना। अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ, MLAs और MPs कैन नॉट चेंज पार्टी आफ्टर द इलेक्शन। दिस वाज alone because many elected representatives were indulging in defection in order to become ministers for cash rewards. Now the law says that if any MLAs and MP changes parties, he or she will lose the seat in the legislature. This new law has helped to bring defection down. At the same time, this has made any dissent even more difficult. MPs and MLAs have even more difficult have to accept whatever the party leaders decide. दल बदल करने से रोकने का मतलब है विधायकों और सांसदों को दल बदल करने से रोकने में संविधान में संशोधन किया गया है। यानी निर्वाचक प्रतिनिधियों के मंत्रिपरिषद या पैसों के लोभ में दल बदल करने में आई तेजी को देखते हुए ऐसा कानून बनाया गया है। इस कानून के अनुसार अपना दल बदलने वाले सांसद या विधायक को अपनी सीट भी गंवानी पड़ेगी। इस नए कानून से दल बदल में कमी आई है, पर इससे पार्टी में विरोध का कोई स्वर उठना और भी मुश्किल हो गया है। पार्टी का नेता जो कोई फैसला करता है, सांसद और विधायक को उसे मानना ही पड़ता है। सेकंड है एफिडेविट यानी शपथ पत्र। द सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स। नाउ इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट हु contests elections to file an affidavit giving details of the property and criminal cases pending against him. New system has made a lot of information available to the public. उच्चतम न्यायालय ने पैसे और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के द्वारा चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति का और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का एक ब्यौरा शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया गया है। इस नई व्यवस्था से लोगों को अपनी उम्मीदवारी के बारे में बहुत सी पक्की सूचनाएं उपलब्ध होने लगी हैं, पर उम्मीदवार द्वारा दी गई सूचनाएं सही है या नहीं, यह जांच करने की कोई व्यवस्था नहीं दी गई है। थर्ड पॉइंट है स्टेप्स टेकन बाय द इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग द्वारा उठाया गया कदम। The Election Commission passed an order making it necessary for political parties to hold their organization elections and file their income tax returns. चुनाव आयोग ने एक आदेश के जरिए सभी दलों के लिए सांगठनिक चुनाव करना और आयकर का रिटर्न भरना जरूरी बना दिया है। ये तीनों पॉइंट्स अपनी नोटबुक में लिखेंगे, उसके बाद याद करेंगे।